नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल का एकमात्र लक्ष्य है कि सभी विद्यार्थी औसत, कमज़ोर, मध्यम या इंटेलिजेंट स्टूडेंट उन सभी को राजस्थान बोर्ड में प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 100 नंबर दिलाना। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपना पहला लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 100। हमारा लक्ष्य सिर्फ 100। उसी कड़ी में आज अपना ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम कक्षा 10 की गणित का सबसे सरल जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियाँ। वो आज अपन शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणियाँ ये कक्षा 10 का वह अध्याय है या वह प्रश्नावली है जो हर स्टूडेंट को आती है। और आती है इसका मतलब ये नहीं कि वे सभी को आती है, इसका मतलब यह है कि सभी को आनी चाहिए क्योंकि सबसे सरल टॉपिक है। तो इसी प्रश्नावली को अपन 0 से लेकर 100 तक यानी कि शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे अपन, और एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से अपन इसको सीखेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? ठीक है, अपन इसमें शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर। अब इसका मीनिंग जरा आप देखिए तो इसका अर्थ होता है सम प्लस अंतर। सम का अर्थ होता है समान और अंतर का अर्थ अंतर, मतलब वह श्रेणी या वह श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतर समान हो। अब कैसा अंतर? अंतर किस प्रकार का? अंतर होता है पदों में अंतर। कौन सा अंतर? जिसका पदों में अंतर क्या हो, समान। जैसे अपने को गिनती लिख दी 1 2 3 4 कर करके 100 तक, ठीक है। पर 1 2 3 4 इन सब में अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है इसमें, समान। इसको इसमें देखेंगे तो भी 1, इसको देखेंगे तो भी 1, इसको देखेंगे तो भी 1, और लास्ट वाला पद अगर 99 देखे तो भी 1। इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? समांतर श्रेणी की परिभाषा, इसे अपन ए पी से लिखते हैं। ए पी से, ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी। वह श्रेणी या वह श्रृंखला, वह श्रेणी जिसमें पदों में अंतर समान हो, जिसमें पदों में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। ये तो है एक सामान्य परिभाषा भी। वह श्रेणी जिसमें पदों में अंतर क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब अपनी पुस्तक में जो परिभाषा दे रखी वह है कि एक समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी या श्रेणी में संख्याओं की ऐसी सूची होती है, संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह क्या परिभाषा है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है, संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, अब आपको यह समझना है कि पद क्या होता है। सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू करें। सबसे पहले सीखेंगे पद क्या होता है। सूची या श्रेणी, सूची या श्रेणी की प्रत्येक संख्या, सूची या श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। सूची या श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। पद, ठीक है। अपनी इस वाली प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट है यह शब्द पद।
पद यानी टर्म, पद यानी टर्म। ठीक है, अपन बेसिक से शुरू करें तो अपन देखेंगे पद क्या होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई इस समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ शब्दावली, समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ शब्दावली, इस समांतर श्रेणी से जो भी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, यानी कि इससे आने वाले कोई शब्द हो, पदों की संख्या हो, पदों का अंतर हो, या कुछ भी हो, उसको अपन इसमें चाहिए। सबसे पहले आता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसको अपन किससे लिखते हैं, इसको डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्व यानी होता है सभी, सभी, अंतर यानी अंतर, यानी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ये प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से प्राप्त होता है। सार अंतर, सार्व अंतर यानी सभी का अंतर, इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको समान स्मॉल डी से लिखेंगे। अब जब भी हम डी लिखेंगे इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, सार्व अंतर की। समांतर श्रेणी में सभी पदों का सार्व अंतर, समांतर श्रेणी में सभी पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ये प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से प्राप्त होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे पद में से ही पहला पद घटाओ, आप तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी प्राप्त होगा, आप चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी प्राप्त होगा। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। यानी इसकी तीसरी परिभाषा है दो क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत मतलब जस्ट आगे वाला, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर। ठीक है, ये बात अपन ने करी। अब अपन देखते हैं पद को किससे लिखते हैं। पद को प्रदर्शित किया जाता है, पद को प्रदर्शित करना, एक समांतर श्रेणी के सभी पदों को अपन ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। जैसे अगर किसी समांतर श्रेणी में 5 पद अपन लिखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5। इसका मतलब पद को किससे लिख रहे हैं अपन, ए से। अब ये पहला पद है तो अपन क्या लिखेंगे, A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है तो A3, ये चौथा पद है तो A4, ये पांचवा पद है तो A5। इस प्रकार अपन इसको प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5। यानी कि सामान्य श्रेणी का रूप, सामान्य श्रेणी का रूप वो क्या होता है, A1, A2, A3, अंत में लास्ट वाला पद होता है वो होता है AN। कौन सा पद होता है, AN। अब अपन बात करेंगे इसमें सार्व अंतर कैसे ज्ञात करें। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करें। हमने बात करी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि एक समांतर श्रेणी जिसमें पद है A1, A2, A3, A4, A5, तो उसमें जो D होगा, जो D क्या होता है, सार्व अंतर होता है। D क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी A2 माइनस क्या होगा, A1, या फिर A3 माइनस क्या होगा, A2, या फिर A4 माइनस क्या होगा, A3, या फिर A5 माइनस क्या होगा, A4। यानी कि सभी पदों का अंतर क्या कहलाता है, समान होगा इनका, और उसे क्या कहते हैं अपन, सार्व अंतर। जैसे मान लो उदाहरण, अपन एक उदाहरण ले सकते हैं। एक समांतर श्रेणी लेते हैं 3, 7,
11, 15, 19, 23, ऐसे करके कुछ श्रेणी है। अब इसमें A1 का मान कितना है? 3, तो आप कहोगे A1 का मान 3 है। A2 का मान कितना है? तो अपन कहेंगे 7 है। इस प्रकार A3 का मान 11, A4 का मान 15। ठीक, इसी प्रकार अपन इसको सोल्व करते जाएंगे। ध्यान देना, अब D ज्ञात करना है तो D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है अपने पास? A2 माइनस A2 का मान कितना है? 7। और A1 का मान कितना है अपने पास? 3। तो 7 में से 3 में कितने बचेंगे? 4। तो इस श्रेणी का समारोह सारांतर कितना हो गया? 4। या फिर अपन करेंगे A3 माइनस A2, यानी कि अपन 15 माइनस क्या करेंगे? 11, तो भी कितना आंसर आएगा? 4। मतलब इस समांतर श्रेणी का सार अंतर कितना हो गया? 4। ये कुछ बची चीजें हैं। अब सार्वंतर लिखें तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। शून्य भी। अभी धनात्मक कैसे? अब इस वाले समांतर श्रेणी का सार अंतर आया 4। 4 क्या है? धनात्मक संख्या है। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें अपन लिखते हैं माइनस वाला, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसका पहला पद क्या है? 10, दूसरा पद क्या है? 9, तीसरा पद 8। इस प्रकार इसके पद है 10। अब A2 माइनस अगर अपन A1 करेंगे, यानी कि 9 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। या फिर A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि 8 माइनस 9 करेंगे तो भी कितना आएगा? माइनस का 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार अंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी। शून्य कैसे? एक समांतर श्रेणी है, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन 1, 1, 1, 1 और 1। ठीक है, पहला पद भी 1, दूसरा पद भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1, पांचवा भी 1 और छठा भी 1। A2 माइनस A1 करेंगे अपन सार अंतर निकालने के लिए। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर 0। 1 माइनस 1 0 हो गया। A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 1 माइनस 1 वापस क्या हो जाएगा? 0। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। रिक्त स्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ध्यान रखना। आप रिक्त स्थान आपकी इस प्रश्नावली में दे रखा है, तो वो लाइन देगा आपसे, स्टेटमेंट देगा, किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। अगर वो 4 ऑप्शन में सवाल दे दे तो पहली लाइन क्या देगा? वो लिखेगा कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। पहला ऑप्शन देगा धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा देगा शून्य और चौथा देगा उपयुक्त सभी। तो आपको क्या सही करना है? उपयुक्त सभी। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं समांतर श्रेणी के कुछ और सवालों के साथ।